हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा ना कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के सत्र में हम तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पूर्व पिछले सत्र में बताया गया, थोड़ा ध्यान में ले आइए। अब भगवान जो 3 श्लोक आगे हैं उनमें स्वयं का उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। देखिए, भगवान स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं। 22वां श्लोक, तीसरा अध्याय। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है। अर्थात कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। यह तो हम जानते हैं कि वे अर्थात भगवान किसी एक लोक तक सीमित नहीं है, तीनों लोकों में व्याप्त हैं भगवान। इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कोई कर्तव्य है ही नहीं, अपने लिए कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि कुछ ना कुछ पाने के लिए कर्म करते रहते हैं। भगवान बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ भी करना और पाना उनके लिए शेष न होने पर भी वो कह रहे हैं कि मैं कर्म करता रहता हूँ सदा। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए करते हैं भगवान। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए कर्म करते हैं, जैसा कि 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने आगे बताया है। भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है, जैसा कि हम जानते हैं। स्वर्ग लोग पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए है और 84 लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए हैं। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। तभी यह संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ ना करे। उद्धार, अपना कल्याण कैसे हो? जबकि हम कुछ ना करें अपने लिए। कर्म तो करें लेकिन अपने लिए कुछ ना करें। वह स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन एवं कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए बिल्कुल भी ना करे। जिससे कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं हैं। अपने नहीं हैं इसलिए अपने लिए भी नहीं हैं। कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री जो वास्तव में उसकी नहीं है, जो वास्तव में संसार की ही है, संसार की ही मानता है वह। कौन? कर्मयोगी। और उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो वह बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने
से ही फल की इच्छा होती है। फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। फिर जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है। सभी मनुष्यों का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। प्राप्त करने योग्य वस्तु यानी कि परमात्म तत्व नित्य प्राप्त हैं और स्वयं स्वरूप भी नित्य है। हम स्वयं भी नित्य हैं, जबकि कर्म और कर्म फल दोनों ही अनित्य यानी कि उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले हैं। अनित्य यानी कि कर्म और कर्म फल का संबंध नित्य यानी कि स्वयं के साथ हो ही नहीं सकता। कर्म का संबंध दूसरे से है, पर से है। कौन पर? शरीर और संसार, और स्व से नहीं है, अर्थात स्वरूप से नहीं है, स्वयं से नहीं है। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है। इसलिए अपने लिए कुछ न करना ही है, अर्थात अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। सभी मनुष्यों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जब भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है ऐसा भगवान कह रहे हैं, तो हम भी भगवान के ही अंश हैं। इसलिए हमारे लिए भी स्वयं के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। महापुरुषों के लिए अर्थात कर्मयोग से सिद्ध हुए जो महापुरुष हैं उनके लिए भगवान ने इसी अध्याय के पूर्व में 17 और 18 श्लोक में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और सृष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता और उसका किसी भी प्राणी से ज़रा सा भी लेश मात्र भी स्वार्थ का संबंध भी नहीं रहता। वह महापुरुष लोक संग्राहक काम करता रहता है, कर्म करता रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में भगवान उससे भी ऊंची बात कहने जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर तो कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष की बात की थी। यहाँ भगवान अपने लिए, स्वयं के लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य ना होने तथा कुछ भी पाना शेष ना रहने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता रहता हूँ। कहने का आशय यह है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। आगे हम इसको विस्तार पूर्वक 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान के मुख से पुनः सुनेंगे। जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, अभी आगे 23वें श्लोक में भी इसी बात को बताया जाएगा और फिर चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में पुनः बताया जाएगा। इसी तरह संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श हैं, जो तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में आगे अभी हम देखेंगे। भगवान का कहने का आशय यह है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न तो त्याग करता हूँ न उनकी उपेक्षा करता हूँ। निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से इच्छाएं दूर हो जाती हैं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म ना करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद, आलस्य आ जाएगा और अकर्तव्य करने लग जाएंगे। जो करने लायक काम नहीं है फिर वो वैसे काम करने लग जाएंगे। इसलिए सभी मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव आसानी से हो जाता है। फिर महाभारत में भगवान ने तीनों लोकों में अपना कर्तव्य इस प्रकार बताया है। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा
उनके अनुसार बर्ताव करता रहता हूँ। जिस तरह का मैं जिस योनि में अवतार लेता हूँ उस तरह का मैं बर्ताव करता रहता हूँ, ऐसा भगवान ने महाभारत में बताया है। इस प्रकार हमने 22वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में 23वें और 24वें श्लोक को एक साथ ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, 23वां और 24वां श्लोक इस प्रकार है। क्योंकि, देखिए शब्द यहाँ क्योंकि पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बताया है, क्योंकि पिछले जो श्लोक में बताया गया उसी से रिलेट करने के लिए यहाँ पर भगवान ने क्योंकि शब्द यूज़ किया है। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो जाऊं और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। आइए भगवान क्या कहना चाहते हैं थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इन 2 श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन ना करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में जो आया था उसी की पुष्टि ही यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए मैंने जैसा बताया अभी श्लोक को शुरू करने से पहले क्योंकि शब्द का प्रयोग किया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु यदि ऐसा एक बार मान भी लें कि मैं कर्तव्य ना करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ पर अगर मैं शब्द का प्रयोग किया है। अगर मैं, वो सिर्फ ये सपोजिशन है, मान रहे हैं कि अगर मैं अपना कर्तव्य ना करूं तो क्या हो। तो यहाँ पर वो आगे कहते हैं कि मैं सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं। केवल कर्तव्य कर्म ना करने की बात नहीं है, सावधानी की बात भी आई है। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करना चाहिए, बल्कि उन्हें बहुत सावधानी से और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म ना करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद में के वश होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद ना लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता से करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, लेकिन आलस्य, प्रमाद पूर्वक, शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं, और जो मुझे आदर्श ना मानकर आलस्य, प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और केवल अधिकार चाहते हैं, वे दिखने में तो मनुष्य हैं पर वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में, जो अभी हम पीछे देख पढ़ चुके हैं, भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखिए धीरे धीरे एक एक स्टेज आगे बढ़ रहे हैं भगवान। इसका आशय यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक, मनुष्य लोक में आदर्श पुरुष हैं, पर मैं तो तीनों लोकों में ही आदर्श पुरुष हूँ। तो वो तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदर्श रूप अपने मार्ग का अनुसरण करने वाले स्वयं को बता रहे हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। क्या विद्या है संसार में रहने की? अपने लिए रहना ही नहीं है। तो जब अपने लिए रहना ही नहीं है तो वो अपने लिए कोई कर्म करना
का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अर्थात दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए रहना है, तो कर्तव्य कर्म भी दूसरों के लिए ही करने पड़ेंगे। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा हित करने के लिए हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे वो संसार के अन्य प्राणी हों, सभी एक दूसरे की सेवा करें, इसलिए हमारा जन्म संसार में होता है। इसलिए पिता पुत्र पति पत्नी भाई बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें और एक दूसरे की कल्याण की चेष्टा करें। आगे भगवान ने जो श्लोक में कहा है कि यदि मैं कर्म ना करूं तो क्या हो, इस विषय में समझने का प्रयास करते हैं। कर्मों में सावधानी ना रखने से होने वाली हानि की बात की गई है इस श्लोक में, अर्थात 24वें श्लोक की बात हो रही है। अब ये कर्म ना करने से होने वाली हानि क्या है, अब वो थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। भगवान कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं। फिर भी यदि ऐसा मान लिया जाए, एक सपोजिशन है यहाँ पर, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ यदि शब्द का प्रयोग किया है। मान के चलते हैं, मान रहे हैं, केवल समझाने के लिए कह रहे हैं। वो मनुष्य की कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने बताया था। भगवान अपना स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य अर्थात प्राप्त करने योग्य ना होने पर भी मैं सदा कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ना करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, यानी कि उनका पतन हो जाएगा। अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, जिससे उनकी अधोगति हो जाती है। इसी बात को और आगे 14वें अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान पुनः विस्तार पूर्वक फिर से बताएंगे। भगवान संपूर्ण त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में कोई अपने कर्तव्य का पालन फिर नहीं करेगा, क्योंकि सभी श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करते हैं। तो भगवान यदि अपने लिए कर्तव्य कर्म ना करेंगे तो लोग उनका अनुसरण करते हुए वो भी अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने से उनका अपने आप स्वयं से ही पतन हो जाएगा। और भगवान ने जैसा श्लोक में कहा है कि यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण फिर कौन होगा? मैं बनूंगा। भगवान अपने ऊपर ये बात ले रहे हैं। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा, परंतु यहाँ भगवान उसके बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ना करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, करने से नहीं होगी। अर्जुन तो ये कह रहा था युद्ध करूंगा तो, और यहाँ भगवान कह रहे हैं अगर तू अपना कर्तव्य कर्म यानी कि युद्ध नहीं करेगा तो वर्ण संकरता होगी। भगवान अपना उदाहरण देते हैं यहाँ पर, मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो कर्म धर्म उपासना वर्ण आश्रम जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी, मिलावट आ जाएगी। कहने का आशय यह है कि कर्तव्य कर्म ना करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ना करने से वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाला बनेगा, ना कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। ऐसा अर्जुन से मानो कह रहे हैं वो। अर्जुन के मूल प्रश्न, क्या मूल प्रश्न था? मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, ये अर्जुन का मूल प्रश्न था। उसका उत्तर भगवान 22वें 23वें और 24वें इन तीनों श्लोकों में अपना उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो स्वयं भी कर्म में ही लगा रहता हूँ सदा, तीनों लोकों में। जबकि तीनों लोकों में करने लायक या प्राप्त करने लायक मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूँ। इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूँ। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा ना करके मेरी तरह सावधानी और तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिए। क्या? अर्थात युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार हमने 24वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए आज का सत्र यहीं तक रखते हैं और सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं सत्र के अंत में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।